खबर शामिल करते हैं। लाहौर से रुकने कौमी असम्बली वहीद आलम खान की आज सालगिरह है। लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम भेजे जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर और न्यूज मलक मुअज्जम से। जी मलक मुअज्जम, आगाह कीजिएगा। जी, मुस्लिम लीग नून के NA 125 से ताल्लुक रखने वाले रुकन कौमी असम्बली वहीद आलम खान की आज सालगिरह। वहीद आलम खान 2013 में NA 133 से पहली बार जबकि 2018 में दूसरी मरतबा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। वहीद आलम खान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं जिन्होंने हमेशा पार्टी की मजबूती के लिए काम किया। वहीद आलम खान की सालगिरह के मौका पर लीगी रहनुमाओं और कारकुनान ने इन्हें मुबारकबाद के पैगाम देते हुए इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जबकि वहीद आलम खान ने कोरोना के बायस अपनी सालगिरह मनसूख कर दी। जी, सिंगर अदनान असलम के न्यू सॉन्ग पिंडी शहर दी कुड़ी ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। आइए आपको भी सुनवाते हैं। ओ पिंडी शहर दी कुड़ी, ओ लगे शहर दी कुड़ी, ओ पिंडी शहर दी कुड़ी, ओ लगे शहर दी कुड़ी। मैं भी मुंडा हां लाहौरी मेरे हाण दी कुड़ी, जदों गिद्धे विच नचदी कमाल लगदी। मैं भी वेखी ना किते भी ओदे नाल दी कुड़ी, ओ पिंडी शहर दी कुड़ी, ओ लगे शहर दी पूड़ी। मेरा नहीं कसूर सारा दिल दा कसूर है, मोटी मोटी अख ना अखां च सरूर है। मेरा नहीं कसूर सारा दिल दा कसूर है, मोटी मोटी अख ना अखां च सरूर है। जिथे भी तू जावे पिछे आउणा मैं जरूर है, मेरे ख्यालां विच आउंदी है बड़ी। ओ पिंडी शहर दी कुड़ी, ओ लगे शहर दी पूड़ी। कोट में कश्मोर आर्ट्स कौंसिल की ऑफिस में मीटिंग की गई, जिसमें कश्मोर आर्ट्स कौंसिल के ओहदेदार सदर इरफान अली अवान, जनरल सेक्रेटरी हसन अली पिन्हार, डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल फहीम चाचड़, खजानची सनाउल्लाह मिरानी, सेक्रेटरी लिटरेचर राहत नियाज भुट्टो, शोबा परफॉर्मेंस जुल्फिकार अतरादी, एम पिन्हल मंगी, हैदर बाजकानी, आसिफ शाह शमसी वगैरह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम शुक्रगुजार हैं SSP अमजद शेख साहिब की, जिन्होंने दिन रात एक करके जो मगवी अगवा हुए थे उनको बाजियाब करवाया और ज़िला कश्मूर का अमन बहाल करवाया। और हम उम्मीद करते हैं कि कनकोट कश्मूर ज़िला का अमन हमेशा बहाल रहेगा। मुरीद के काला खता रोड गोरिया मुगला के करीब तेज रफ्तार मिनी ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 सगे भाई जाँ बहक हो गए। दोनों भाई काला खता रोड सदावाली के रिहायशी हैं, जो कि काम से वापस घर जा रहे थे कि सामने से आने वाले तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने टक्कर मारकर दोनों भाइयों को कुचल दिया। दोनों भाइयों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए शादरा अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर दोनों भाई रास्ते में दम तोड़ गए। दोनों भाइयों की शिनाख्त शहजाद और हसीब के नाम से हुई। 2 सगे भाइयों की हलाकत पर लाहिकीन के अस्पताल में बैन दिक्कत आमेज मनाजिर, एक ही घर के 2 नौजवानों की हलाकत पर हर आंख अश्कबार, जबकि ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। लाड़काना के करीब बारात की बस और ट्रैक्टर में तसादुम से 10 अफराद जाँ बहक हो गए। लाड़काना के मोहल्ला मुराद वाहन के कंवर कौम से ताल्लुक रखने वाले बारात से भरी हुई बस में दुल्हन को ले जाने जा रहे थे कि लाड़काना बाईपास मशवरी शरीफ रोड के करीब बस जैसे ही डोर चौक पर पहुंची तो सामने ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि बस भी उलट गई। टक्कर के नतीजे में 3 बच्चों 3 औरतों समेत 10 अफराद जाँ बहक हो गए और 50 के करीब जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए फौरन चांडका हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर चंद की हालत तशवीशनाक है और लाशों को भी चांडका हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। शादी की खुशी की रसूमात मातम में तब्दील हो गई। बड़ा दुख का समा था, हर आंख अश्कबार थी। इतला मिलते ही जाए वकुआ पर SSP लाड़काना भी पहुंच गए। फलकवाल से खबर शामिल करते हैं। मोहम्मद इकबाल चढ़ड़ के बेटे खुरम शहजाद की दावत वलीमा की तकरीब।
गोंदलबार मार्ग की गोजरा में हुई। मारूफ समाजी शख्सियत खुर्रम शहजाद चद्धड़ की दावत वलीमा की तकरीब गोंदलबार मार्ग की गोजरा में हुई, जिसमें रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब ने शिरकत की। शिरकत करने वालों में वाजिद अहमद खान भट्टी, शुजात अली भट्टी, चौधरी यासिर चद्धड़, कैसर इकबाल चद्धड़, चौधरी यासिर रियाज, बुसाल ब्यूरो चीफ रोजनामा, जोर आवर मोहम्मद इरफान, ESI असलम जावेद, तहसील रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद यार चद्धड़, बिलाल चद्धड़, मोहम्मद नवाज शरीफ, मुदस्सर अनायत बुसाल और उनके अलावा बहुत से मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शिरकत की। मेहमानों की मुख्तलिफ खानों से तवाज़ो की गई। इस मौका पर शुरका ने खुर्रम शहजाद को शादी की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खैरपुर नाथन शाह बेहतर कारकर्दगी पर पुलिस एहलकारों में सर्टिफिकेट और कैश इनामात तकसीम। खैरपुर नाथन शाह SSP दादू एजाज अहमद शेख की जानिब से खैरपुर नाथन शाह पुलिस थाना के SHO अली अकबर चन्ना ने अपने हाथों से पुलिस एहलकार गुलजार गादी, इमरान अली गादी, सजाद गाड़ी, मौसम अली चांडियो, रियाज अली लाखीत, नेमतुल्लाह बबर और दीगर पुलिस एहलकारों को CC3 तारीखी सर्टिफिकेट और कैश नकद इनामात दिए गए। इस मौका पर SHO अली अकबर चन्ना ने ऑन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चोर, डाकुओं और लुटेरे क्रिमिनल कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। किसी को भी इजाजत नहीं कि वो शहर का अमन व अमान खराब करें। शहर के लोगों की जानो माल की हिफाजत करना हमारी पहली ड्यूटी है। SHO अली अकबर चन्ना की ऑन न्यूज से गुफ्तगू। हमारा फर्ज है अपने शहरियों की जानो माल की हिफाजत करना, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, हम अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते रहेंगे। पुलिस एहलकारों गुलजार और दीगर एहलकारों की न्यूज से गुफ्तगू। सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह सिंध हुकूमत के अहकाम पे दरगाह बंद कर दी गई थी और शहबाज कलंदर का सालाना उर्स भी कैंसिल किया गया था। लेकिन आज उर्स मुबारक के पहले दिन की रात को आम ज़ायरीन जो कि पूरे पाकिस्तान से आए हैं, उन्होंने अभी इस वक्त सिक्योरिटी सहवन शरीफ की पुलिस के ऊपर हमला कर दिया और सहवन शरीफ की पुलिस को सख्त जख्मी करके दरगाह के दरवाजे को तोड़ दिया और पुलिस को गाड़ियां और बाइक्स को तोड़ दिया और पुलिस के लाठी चार्ज करके आम ज़ायरीन मज़ार के अंदर दाखिल हो गए। खुशी से धमाल लगाने लगे। मजीद जानते हैं वहां दरगाह के करीब मौजूद हमारे नुमाइंदे निज़ामुद्दीन से। जी निज़ामुद्दीन, क्या अपडेट्स हैं? इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह हजरत कलंदर लाल शहबाज की मज़ार के करीब, जहाँ जो सिंध हुकूमत के अहकाम पे 10 दिन के लिए सिंध की पूरी दरगाहें बंद कर दी गई थी और जो आज हम ये सूफी हजरत कलंदर लाल शहबाज के मज़ार पे करीब है, क्योंकि ये सालियाना उर्स जो हजरत कलंदर लाल शहबाज का, उसकी आज पहली रात ये दरगाह बंद होने पे जो पूरे पाकिस्तान से ज़ायरीन आए, गुस्से से पुलिस के ऊपर हमला करके दरगाह हजरत कलंदर लाल शहबाज का दरवाज़ा तोड़ के और गुस्से से दरगाह के अंदर दाखिल हो गए। मजीद आइए आपको दिखा दें कि ज़ायरीन ने गुस्से से कैसे दरवाज़ा लाल सही का तोड़ा और कैसे पुलिस के ऊपर हमला करके बाजार में अंदर दाखिल हो गए। उधर मामले यार, उधर बोलते दरवाजा खोल दो, ये दरवाजा नहीं भाजी खोलते, वो सारे बट्टे उधर पुलिस वाले अंदर से बट्टे मारते रहे हमको बाहर से, बाहर निकलो। उधर बाबे को पत्थर बज गया, वो बाबा बेहोश पड़ा। असी इतनी दूर से हैं भाई, देखो आपने जगह किसने मारा है? पुलिस ने अंदर से बट्टे मारे, उधर से किसी का सिर पाड़ दिया, किसी का लत्तों में, किधर से किधर। पुलिस वाले ज्यादती कर रहे हैं, पुलिस वाले ये कातिल है मौला हुसैन के, इन्होंने ज्यादती की है, पूरी अंदर से बट्टे मार रहे हैं, बट्टे मार रहे हैं, बट्टे मार रहे हैं ये पुलिस वाले। ये हमने चौथे इमाम का फरमान सुना था कि ये सिंध वाले जो हैं ये नरम दिल हैं, ये नरम दिल नहीं है, ये इनसे यही मौला हुसैन के कातिल है। और करबला में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था कि मुझे शाम वालों इजाज़त दो। फाजिलपुर की नवाही बस्ती निजामाबाद में दुराने कटाई गंदम की फसल को नामालूम वजूहात पर आग लग गई। बारूद सीटर भी आग की जद में आकर झुलस गया। रेस्क्यू 1112 की फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। थाना फाजिलपुर पुलिस भी मौका पर पहुंचकर हालात का जायजा लेने लगी। निजामाबाद का रिहायशी काश्तकार चौधरी गुलाम मुश्तबा की 3 एकड़ गंदम और हारू सीटर के टैंक में रखी गंदम जलकर खाकिस्तर हो गई। शुजाबाद हम अपने प्यारे भाई चौधरी सगीर अहमद बग्गू हर दिल अजीज शख्सियत वाइस चेयरमैन इंसाफ प्रेस क्लब शुजाबाद को तहरीक इंसाफ शुजाबाद का सीनियर सदर लेबर विंग तहसील शुजाबाद बनने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। पंजानिब सदर इंसाफ प्रेस क्लब अजहर ताज कुरैशी और ओहदेदारान इंसाफ प्रेस क्लब शुजाबाद तब्दीली सरकार के दौर में भी शुजाबाद के रोड्स की हालत ना बदली। शुजाबाद बाईपास इलामा इकबाल कॉलेज वाले रोड की हालत बिगड़ गई।
शुजाबाद इलामा इकबाल कॉलेज जाने वाले रोड की हालत खराब हो चुकी है। गुज़िश्ता 3 साल से रोड की हालत खराब होने की वजह से कई हादसात रूनुमा हो चुके हैं। इस रोड से गुजरते हुए तालिब इल्मों और दीगर अफराद को तंगी होती है। गुज़िश्ता 3 साल से अवाम के मसाइल का हल नहीं हो रहा। अहलियाने इलाका की अवामी लीडर MNA 158 खान इब्राहिम खान से दरख्वास्त है कि वो असखुद दिलचस्पी लेते हुए इलामा इकबाल कॉलेज रोड की तामीर जल्द अज जल्द तरजीही बुनियादों पर कराएं, ताकि रोज के होने वाले हादसात में कमी वाक़या हो सके और स्कूल कॉलेज के तलबा और तालिबात और अहलियाने इलाका सुख का सांस ले सकें। शुजाबाद RP मुल्तान खुर्रम शाह की शुजाबाद में खुली कचहरी। सिलेक्टेड साइलिन को RPO से मिलने दिया गया। मकतूल अल्ताफ के वर्सा का एहतजाज। केस की तफ्तीश मेरिट पर की जाएगी। RPO मुल्तान तफसीलात के मुताबिक RPO मुल्तान खुर्रम शाह की ज़ेरे क़ियादत थाना सिटी शुजाबाद में SOPs के असूलों को मद्देनजर रखते हुए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। सिलेक्टेड साइलिन को खुली कचहरी में RPO मुल्तान से मिलने दिया गया। खुली कचहरी में आने वाली मकतूल अल्ताफ हुसैन की वालिदा और घर वालों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बुजुर्ग माँ गमों से निढाल होकर जमीन पर गिर गई। मुजाहिरीन ने सहाफियों से बातचीत करते हुए इल्जाम लगाया कि पुलिस तफ्तीश ठीक नहीं कर रही और गिरफ्तारी इल्तवा में डालकर मुल्जिमान की खिदमत कर रही है। वाज़ेह रहे मकतूल अल्ताफ की तशद्दुदज़ुदा बोरी बंद लाश नहर से मिली थी। अंधे कत्ल का ताहाल सुराग नहीं लग सका। RPO मुल्तान SP सदर मुल्तान ने यकीन दहानी करवाई कि केस की तफ्तीश मेरिट पर की जाएगी। RPO मुल्तान ने साइलिन के मसाइल के हल के लिए अहकामात भी जारी किए। डेप्यूटी कमिश्नर जामशोरू फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा का SSP जावेद बलोच के हमरा दरगाह कलंदर का दौरा। DC जामशोरू फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा की मीडिया से गुफ्तगू। सहवन की अवाम और मीडिया ने दरगाह का तकद्दुस रखा है। ये वाक़या कुछ शरपसंदों की वजह से पेश आया है। जिला इंतजामिया ने मुख्तलिफ जिलों से पुलिस और रेंजर्स को तलब किया है। ज़ायरीन को सहवन से नहीं निकाला। कोरोना SOPs पर अमल करें। दरगाह कलंदर लाल शहबाज पर 3 रोज तक रेंजर्स मौजूद होगी। दूर दराज से ज़ायरीन सहवन आए हैं, वो अपनी अकीदत का इजहार कर कर वापस जाएं। अकीदत के दरवाजे पर ऐसा वाक़या अफसोसनाक है। पुलिस और रेंजर्स शहर में फ्लैग मार्च करेगी। गुज़िश्ता साल भी मेला नहीं हुआ था। कोरोना की तीसरी लहर बहुत खतरनाक है। शरपसंद लोगों ने ईंट और पत्थर फेंककर 5 पुलिस एहलकारों को जख्मी किया। जामशोरू। एक तो मैं सबसे पहले सेवन के लोगों को क्रेडिट देता हूँ, सेवन के सहाफ़ियों को क्रेडिट देता हूँ कि आप लोगों ने इसकी बड़ी पॉजिटिवली कवरेज की। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। दरगाह हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का तकद्दुस हम सबको अपनी जानों से ज़्यादा अजीज़ है। जो भी ज़ायरीन आते हैं वो अकीदत और एहतराम से आते हैं और अकीदत एहतराम से ही आपको पता है NCOC के डिसीजन के मुताबिक पूरे सिंध में नहीं पूरे मुल्क में दरगाहें बंद हैं। उसके बावजूद ज़ायरीन आए। हमने किसी ज़ायरीन को किसी होटल से नहीं निकाला। हमने यही कहा कि जो आए हैं इतनी दूर से उनको इज़्ज़त दी, तकरीम दी, कोशिश की कि SOPs के मुताबिक वो दूर से ही बाहर से ही अपने अकीदत का इजहार करके चले जाएं। चंद शन पर सर अनासर जो हैं उन्होंने दरगाह का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, गेट को खोला, उसका ताला तोड़ा, अंदर दाखिल हुए, लेकिन सब ने उनकी मजम्मत की है। लोकल कोई नहीं था, बाहर के चंद पसंद अनासर थे। और मैं ये समझता हूँ, तो आप सबसे भी अपील करता हूँ, मीडिया के तवस्सुत से तमाम ज़ायरीन से भी अपील करता हूँ कि ये अकीदत का तरीक़ाकार नहीं है। और मुझे 100% श्योर है कि चंद लोग थे, पुलिस डटी रही वहाँ पर, पुलिस के 7 जवान ज़ख्मी हुए, उसके बावजूद वो लोग डटे रहे। एक मोटरसाइकिल को नुकसान पहुँचा, कुछ उन्होंने अमलाक को नुकसान पहुँचाने का कोशिश की। इस वक्त पुलिस और रेंजर्स मौजूद है शहर में। हम लोग फ्लैग मार्च करेंगे, अमन व अमान को काबू में रखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी है, सेवन के मीडिया की है कि लोगों से ये अपील की जाए कि ज़ायरीन जो हैं वो अकीदत का में होश का दामन हाथ से ना छोड़ें और खुदारा दरगाह के अंदर एंटर होने की। क्या समझते हैं इसमें कोई इंतजामी कोताही भी है पुलिस की जानिब से या इंतजामिया की जानिब से, जिसकी वजह से वाक़या पुलिस की क्योंकि नफरी बहुत कम थी, कलंदर का मेला सुबह से शुरू हो रहा था तो दरगाह थोड़ी बंद थी, तो क्या समझते हैं आपकी किसकी जिम्मेदारी है, किस पे आयद होती है? देखिए, इसमें हमें ये समझना चाहिए कि लास्ट ईयर भी मेला मुनक्किद नहीं हुआ था, इस साल भी दरगाह बंद है, लेकिन इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट इस साल बंद नहीं थी। इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट इस वक्त बॉर्डर्स पंजाब और सिंध के इतने पोरस बॉर्डर हैं, जो मुल्तान मोटरवे से दाखिल होगा, सक्खर में दाखिल हो जाएगा, वो उबाड़ो वाला पुराना कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट बंद ना होने की वजह से लोग ज़ायरीन बहुत ज़्यादा तादाद में आए, जिससे ये हुआ। और आपको पता है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध ने तो आज भी NCOC की मीटिंग में इस बात पे जोर दिया है कि इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट बंद होनी चाहिए, क्योंकि कोविड की ये 3rd वेव जो है
ये बहुत डेंजरस है और हम सबको मास्क पहनना चाहिए। मैं भी मास्क पहनने लगा हूँ। अच्छा ये बताएं कि सुनने में आ रहा है अन्नी शाहिदीन है जो ये गेट ताला तोड़ा नहीं गया, ये तोड़ा गया या प्रोटोकॉल से खोला गया है? अन्नी शाहिदीन का कहना है कि जी प्रोटोकॉल के कुछ लोग आए थे, फिर हम उनके साथ अंदर इंटर हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को सुबह से हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज मैंने और एसएसपी साहब ने देखी है, रास्ते में भी हम देखते हुए आ रहे थे, कोई नहीं है। किसी को किसी वीआईपी या प्रोटोकॉल या किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। बिल्कुल दरगाह बंद थी। हमने खुद देखा है, आप लोगों ने खुद देखा है कि लोगों ने पत्थर फेंक के ईंट से ताला तोड़ा, ईंटें मारी। पुलिस के 7 जवान ज़ख्मी हैं। दूसरे लोग जो हैं वो किसी पे लाठीचार्ज नहीं किया, उसके बावजूद हमने रिस्ट्रेंट ज़ाहिर किया। और जो लोग ज़ख्मी भी हुए, कुछ जो लोग थे वो भगदड़ की वजह से। 100 से ज़्यादा पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात है दरगाह की ड्यूटी के ऊपर। आज क्यों इतनी पुलिस नफरी कम थी और इसके बावजूद कि इतने तादाद में, हज़ारों की तादाद में ज़ाहिरीन यहाँ पे मौजूद थे, उसके बाद पुलिस होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी। उसमें किसकी कोताही कही जाए? पुलिस ना होने के बराबर नहीं थी, पुलिस की नफरी मौजूद है। लेकिन आपको की बात ठीक है, हमें रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है। अभी एसएसपी साहब और मैंने मीटिंग की है, रास्ते में हमने बात की। हम लोग इंशाल्लाह पुलिस को रीइंफोर्स कर रहे हैं, रेंजर्स को भी बुला लिया है ताकि अमन व अमान कायम रहे। ज़ायरीन से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोगों ने किसी को तंग नहीं किया, किसी को गेस्ट हाउस से नहीं निकाला, किसी को होटल से नहीं निकाला, किसी को लाल बाग से नहीं निकाला। तो काइंडली एहतराम का दामन हाथ से ना छोड़ें और साथ साथ कोविड के SOP वाकई की कोई कानूनी कार्रवाई होगी, कोई FIR वगैरह? जो 7 पुलिस एहलकार भी जख्मी है। देखिए इसको बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा है कि लॉ एंड ऑर्डर रहे और हज़रत लाल शहबाज कलंदर के ये जो उर्स के 3 दिन हैं ये खैर खैरियत से गुजर जाएं, श्राइन क्लोज रहते हुए। पहले उस पर देखेंगे, उसके बाद उसमें जो भी होगा नेसेसरी कानूनी अमल इनको खोल दिया जाएगा? ये जो बाजार हैं चारों तरफ सरकार, सर ज़िले इंतज़ामिया हो या मकामी इंतज़ामिया, जब उनको इस बात का इल्म था कि ज़ारीन जो है जो आ रहे हैं और हज़ारों की बात लाखों की तादाद में हो गए हैं, तो ज़िले इंतज़ामिया, मकामी इंतज़ामिया ने इक़दाम क्यों नहीं उठाए कि ये सानिया या जो ये वाक़या हो गया? वाक़या वाक़या कुछ शरपसंद नासिर की वजह से पेश आया है। आप सबने उसकी मजम्मत की, आप खुद व्हाट्सएप पे उसके अगेंस्ट लिखते रहे हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन जो है इससे हम इंशाल्लाह कोशिश करें कि आने वाले 3 दिन में ऐसा कोई इंसिडेंट अभी भी हम इसकी मजम्मत करते हैं और ये ज़ाहिरीन नहीं थे, ये दहशतगर्द हम कहेंगे। अच्छा सर, ये साजिश तो नहीं है जैसे पहले बम ब्लास्ट हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम सिक्योरिटी को रीइंफोर्स कर रहे हैं। दूसरे ज़िलों से भी पुलिस बुला रहे हैं। 3 गेट्स सिक्योरिटी रीइंफोर्स रहेगी। रेंजर्स को भी हम लोगों ने कॉल ऑन कर लिया है। इंशाल्लाह सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहेगी। अच्छा प्लीज, ये जो लोग पंजाब से अब आए हुए हैं ज़ाहिरीन, इनको निकाल दिया जाएगा या पंजाब के अंदर रहने दिया जाएगा, इधर दरगाह पे रहने दिया जाएगा? देखिए आप भी शायद वहीं से आए हैं। जी, मैं इस्लामाबाद से आए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम ज़ायरीन को निकाल नहीं रहे, लेकिन एक रिक्वेस्ट ज़रूर कर रहे हैं कि जिन्होंने बाहर से हाज़िरी दे दी वो वापसी का सफ़र करें, क्योंकि कोविड की जो सिचुएशन है आप सबको पता है कैसी सिचुएशन। अच्छा सर, मेरा एक SSP साहब आपसे सवाल है कि रेंजर्स के जवान आते हैं, वो पूरी सूरत हाल को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन पुलिस के जो जवान है 150 से ज़ायद या 80 से ज़ायद जवान तैनात हैं, वो कंट्रोल ना कर सकते हैं। क्या वजूहात है इसकी? नहीं, बिल्कुल सब वो कंट्रोल करते हैं और रेंजर भी हमारे साथ हैं, हम भी रेंजर के साथ हैं, सब मिलके हम काम करते हैं। अभी जो आप जो कह रहे हैं कि जी नफरी की तादाद, नफरी वही है जो हर दफ़ा मेले में लगती है। हमने इस दफ़ा जो हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट है उधर हमने तकरीबन बहुत ज़्यादा नफरी रखी कि लोग ज़्यादा से मतलब कम से कम आ जाएँ। जो बसें आती हैं बाहर से, जो इंटर प्रोविंशियल वो नहीं है पाबंदी उनके ऊपर ट्रांसपोर्ट के ऊपर, उसको रोकना है हमने, तो उस पर भी लगी हुई है, अभी भी लगी है। अब यहाँ पर हमने मुख्तलिफ अजला से नफरी मंगवाई है, तो इंशाअल्लाह कल से आप देखेंगे, बल्कि आज ही रात से देखेंगे कि ये पूरी चारों तरफ जो है हम कॉर्डन करेंगे। लेकिन हम तो फिर भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कोविड की वजह से मेहरबानी करके अपना और अपने फैमिली का भी ख्याल रखें, हमारा भी ख्याल। अच्छा सर, पुलिस के जवान जख्मी हुए हैं और मोबाइल को नुकसान हुआ है, पुलिस के तमाम जो सामान उसको नुकसान पहुंचा है, इस पर क्या कानूनी कार्रवाई होगी? भाई जो कानूनी कार्रवाई होगी हम ज़रूर करेंगे, लेकिन अब ये कि पहले हम रीइंफोर्स करें, इस मसले को हल करें, इसके बाद जो है फिर हम देखेंगे जो भी होगा लीगल कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। अच्छा, जो आगे लोग अब आ रहे हैं उनको रोका जाएगा रास्ते में या वो इधर? नहीं, वो तो अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, वो उनको मना कर देंगे। रोका है अभी तक? ठीक है सर, पुलिस
पुलिस लाइंस में डीएसपी ट्रैफिक मजहर फरीद और थाना फुकलियान में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब का इनेकाद। पुरानी सर्विस आवाम की खुशियों के लिए अपने शब रोज कुर्बान करने वाले कल भी हमारा असासा थे और आइंदा भी हमारा हिस्सा बने रहेंगे। टीपीओ सियालकोट मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक आज पुलिस लाइंस सियालकोट में अपनी सर्विस पूरी करने वाले डीएसपी ट्रैफिक मजहर फरीद और थाना फुकलियान में रिटायर होने वाले सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ के एजाज में टीपीओ सियालकोट की जानिब से अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। पुलिस लाइंस में जिला हज़ा के तमाम डीएसपी साहिबान और इंचार्ज ब्रांचेस ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट अब्दुल गफार कैसरानी ने अपने खिताब में कहा कि दौरान सर्विस आवाम की खुशियों के लिए अपने शब रोज कुर्बान करने वाले कल भी हमारा असासा थे और आइंदा भी हमारा हिस्सा रहेंगे। रिटायर होने वाले पुलिस अफसरान पर फुलपाशी की गई, तहाइफ और शील्ड पेश किए गए। बाद अज़ां रिटायर्ड पुलिस अफसरान को सरकारी गाड़ी पर उनके घर रवाना किया गया। कत्ल और अंधे कत्ल के मुकदमात में मुलविस 3 मुल्जिमान जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट अब्दुल गफार कैसरानी की खुसूसी हिदायत और डीएसपी सिटी सर्कल एहसानुल्लाह की ज़ेरे निगरानी एसएचओ थाना कैंट सब इंस्पेक्टर शाहिद महमूद, एसएचओ थाना नेकापुरा और इंचार्ज होमिसाइड यूनिट सिटी सर्कल सब इंस्पेक्टर इरफान अशरफ ने कत्ल और अंधे कत्ल के मुकदमात में मुलविस 3 मुल्जिमान नादिर अली, शान अली और रजा हुसैन को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। पुराने तफ्तीश ये बात सामने आई कि मकतूल दिलावर अली दोनों मुल्जिमान का हकीकी चचा है, जिसने कबल अजीम मुल्जिमान के वालिद और अपने हकीकी भाई बहादुर अली को कत्ल करके उसकी बीवी से शादी कर ली थी, जिसका मुल्जिमान को रंज था। मुल्जिमान के वालिद मुसम्मी बहादुर अली मकतूल के मुकदमा कत्ल का मुद्दई मुल्जिमान का दादा फकीर साई बना था, जिसने अपने बेटे को माफ कर दिया था। दिलावर अली इसी रंज की बिना पर कत्ल हुआ है। मुल्जिमान से आलाए कत्ल पिस्टल, 30 बोर और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। मकतूल दिलावर अली को इसलिए कत्ल कर दिया कि उसने उनके बाप बहादुर अली को कत्ल करने के बाद मुल्जिमान की वालिदा से शादी कर ली थी। क्योंकि थाना कैंट के मुकदमे में सुबह 7:30 बजे मुसम्मी दिलावर अली व फकीर साई जो मोटरसाइकिल पर गांव तीजर कलां जा रहा था कि रास्ते में ही मुल्जिमान नादर अली और शान अली पिसरान बहादुर अली ने पिस्टल से दिलावर अली बजरिया फायरिंग करके कत्ल कर दिया और दोनों भाई मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए, जिस पर एसएचओ कैंट और इंचार्ज होमिसाइड यूनिट ने शब रोज मेहनत करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। और 4/8/2020 बवक्त 4:30 बजे शाम मेरा बेटा ख्वाजा नजीर अहमद बउमर 12 साल को किसी नामालूम ने अगवा कर लिया है, जिसकी लाश थाना मोतरा नहर से मिली है, जिस पर इंचार्ज होमिसाइड सब इंस्पेक्टर इरफान अशरफ ने जदीद तकनीकी बुनियादों पर तफ्तीश अमल में लाते हुए इस अंधे कत्ल के मुकदमे में मुलविस मुल्जिम रजा हुसैन ने दुराने पॉलीग्राफ टेस्ट करवा कर गिरफ्तारी अमल में लाई, तो मुल्जिम ने खुद ही अपने बेटे को कत्ल करके लाश को थाना मोतरा नहर में फेंक दिया था, क्योंकि मुल्जिम ने बतलाया कि उसका बेटा बदफेली करवाता था, इस वजह से मैंने उसको कत्ल कर दिया। दोस्तों के जैसा इलम में है, एक 5/8/2020 को 12 साला ख्वाजा नज़ीर अहमद के मर्डर का एक मुकदमा उसके वाले साहब की तरफ से दर्ज किया गया, रजा हुसैन की तरफ से, कि उसको कत्ल कर दिया गया और उसकी डेड बॉडी एक दूसरे थाने के इलाके से नहर पे से पाई गई। मुकदमा दर्ज हो गया, मुख्तलिफ मराहिल तफ्तीश के चलते रहे। इन बिटवीन इसके कुछ अर्सा बाद, तकरीबन 1 महीने बाद, 1.5 बाद मेरी पोस्टिंग हुई। उस वक्त से हमने जो चीज़ें मजीद बेहतरी करने वाली उस पर काम शुरू किया, तो हमने थोड़े अरसे में ही हम उस पर पहुँच चुके थे कि इसका मर्डर इसके वालिद ने किया है। लेकिन उसमें कुछ इश्यूज थे हमारे, जो हम चाहते थे कि हर चीज़ क्लियर करके इसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक इशू भी है और एक नई चीज़ है।